अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कि हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कब करेंगे। तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है। कौन सी वाली कंडीशन है? दो मैट्रिक्स को हमने ये करने के लिए हमारे पास कंडीशन जो है वो है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी है। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि कॉलम मैट्रिक्स कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। इसके लिए कौन सी वाली हमारे पास कंडीशन है कि एक पहला जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसके कॉलम और दूसरा जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसके रोज आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है कि तो हम लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो हमारे पास क्या है 2×2 है, 2×2। मतलब हम किस तरह लिखते हैं, पहले लिखते हैं इसको कि m×n और इसका भी लिखते हैं m×n। ये हमारे पास बी के लिए हो गया, ये हमारे पास किसके लिए हो गया, ए के लिए हो गया। तो m को क्या कहते हैं, n को क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। m हमारे पास जो है इसको कहते हैं नंबर ऑफ रोज और n जो है हमारे पास इसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। ये भी हमारे पास क्या हो गया, रोज हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब हम इसको किस तरह लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए कंडीशन के मुताबिक। जो पहला मैट्रिक्स हम ले रहे हैं उसके क्या होने चाहिए, कॉलम। तो कॉलम कहाँ पड़े हुए हैं, ये वाला क्या है, कॉलम है। और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर पहले मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कहाँ लिख लें, इधर लिख लें, और इस वाला ऑर्डर हम क्या लिख लें, इधर लिख लें। तो अब हमारे पास कौन सा ये होना चाहिए कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये वाली, तो उस पे हम कह सकेंगे कि ये हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखते हैं इनका ऑर्डर चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है कि इसमें दो हमारे पास रोज हैं और दो हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स है। अब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हम चेक करते हैं तो उसके में हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास देखें तो इसमें रोज कितनी है, एक और दो, और कॉलम हमारे पास कितना है, एक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2×1 हो गया। तो अब देखें कि ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इनको कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं कि a×b। तो सबसे पहले मैट्रिक्स कौन सा लिखेंगे, ए लिखेंगे, 2 3 1 4। और उसके बाद हम लिखते हैं कि बी को लिखते हैं, कितना है, 3×5। अब इधर दोस्तों एक बात समझने वाली है कि हम अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वाला जो पहला हिस्सा बनेगा, कौन सा हिस्सा बनेगा, पहला हिस्सा, कि इस पूरी रो को उठा के इस पूरे कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। और कैसे मल्टीप्लाई करना है कि ये वाला हिस्सा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह लिखते हैं, 2×3, और दरमियान में साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, 3×5। ये वाला हिस्सा हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसके साथ दूसरा कॉलम भी होता तो पहले हम इसको उठा के इधर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करते, बाद में नीचे वाली इसकी दूसरी रो पे। चूंकि दूसरा कॉलम है नहीं तो इसको इधर हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको उठाना है कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन, और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ। और ये हमें क्या देगा, 2 3 6 प्लस 3 5 15, और 1 3, और ये आ जाएगा 20 हमारे पास। तो आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, 6 और 15 हमारे पास कितना आ जाता है, 21, और ये हमारे पास आ जाता है 23। ये हमारे पास किसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गई a×b
बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों इधर समझने वाली बात यह है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और तो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा इनको मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स आएगा, तो उसमें जो एलिमेंट होंगे, जितनी रोज होंगी, वो डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखें इधर भी हमारे पास दो रोज हैं, एक कॉलम है, तो आखिरी मैट्रिक्स में भी हमारे पास कौन सा आया, दो रोज और एक कॉलम आया। अगर इधर हमारे पास दो रोज होती, दो कॉलम आती, तो इधर भी हमारे पास क्या आएगा, दो रोज और दो कॉलम आएगा। तो अब हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या हमारे पास वाकई ये इस तरह आते हैं या नहीं आते। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं कि ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, इनको हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी वो कंडीशन चेक करते हैं। कौन सी वाली कंडीशन, कि क्या इनके पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, आर्डर ऑफ ए, इसको लिख लेते हैं, ये कितना है, 2 क्रॉस 2। और हमारे पास क्या है, आर्डर ऑफ बी, ये भी हमारे पास कितना है, 2 क्रॉस 2। तो देखें पहले के कॉलम और दूसरे के रोज आपस में इक्वल हैं, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं, इसको हम रो कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो पहले के कॉलम दूसरे के रोज आपस में इक्वल हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहले वाला मैट्रिक्स 1 2 3 4, और इधर हम लिख लेते हैं 2 2 3 5। अब देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं कि मैंने जिस तरह आपको पहले समझाया है कि पहले वाली रो को उठा के पहले वाले कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले रो को उठा के पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कि पहला हिस्सा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और दरमियान में किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और दरमियान में प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमारे पास कौन सा हिस्सा बनेगा, दूसरा हिस्सा, और वो यही पहली वाली रो को उठा के हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, 1 पहले को पहले हिस्से के साथ प्लस दूसरे को दूसरे हिस्से के साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी हमारे पास ये दूसरा हिस्सा बन गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि दूसरी रो को उठा के पहले कॉलम के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने किस तरह लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके लिए अब फिर इसको उठा के हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हमारे पास कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि वो ट्रिक कौन सी वाली ट्रिक है। तो ट्रिक ही इसमें ये वाली है कि देखें हमने ये लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, पहले वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या देखना है कि इसका नंबर लेना है, ऊपर हमारे पास गिवन है ये वाला, इस तरह लिख देना है। अगर आपको समझना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऊपर हमने लिखे हुए हैं, इसका पहला हिस्सा उठा के ये वाला इसके साथ लिख दें, इसका दूसरा हिस्सा उठा के ये वाला इसके साथ लिख दें, इसका पहला हिस्सा उठा के ये वाला इसके साथ लिख दें, इसका दूसरा हिस्सा उठा के ये वाला इसके साथ लिख दें। तो आपके पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन इसकी आ जाएगी। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर आता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास कितना आएगा, 2 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, 1 2, और ये आ जाएगा प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे 3 2 ज़र 6, और हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और ये हमारे पास 3 2 ज़र 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो लास्ट पे हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, लास्ट पे हमारे पास आंसर आएगा कि ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। 2 और 6 हमारे पास 8 होते हैं, 2 प्लस 10 12 होता है, और ये हमारे पास 18 और 26, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। कि पहले वाली रो को उठा के पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये पहला हिस्सा बनेगा। दूसरी वाली रो पहली वाली रो को उठा के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये दूसरा हिस्सा बनेगा। और फिर हमने ये दूसरी रो पे आ जाना है, तो दूसरी वाली रो को उठा के पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी वाली रो को उठा के दूसरे कॉलम के साथ। और अब देखें जो मैंने बताया था कि जो हमारे पास आंसर में कॉलम आएगा वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, मतलब जितनी रोज और जितने कॉलम इस मैट्रिक्स में हैं आखिर वाले में भी उतने
होंगे। तो इसमें भी क्या है, हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम आ गए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो हमारे पास जो जनरली तौर पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये क्या होता है, मे आर मे नॉट बी होल्ड, मे आर मे नॉट बी होल्ड, कि ये हमारे पास कभी होल्ड हो जाता है, कभी होल्ड हमारे पास नहीं होता। ए डॉट बी हमारे पास जनरली तौर पे होल्ड नहीं होता। कभी कभी मैट्रिक्स में ऐसा आ जाता है कि हमारे पास ए डॉट बी हो, बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता है, लेकिन अक्सर तौर पे हमारे पास ऐसा नहीं होता। मतलब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमारे पास क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि हमारे पास होल्ड होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 6 3 2 5, और हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी हमारे पास है -3 2 1 5। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2x2 के दोनों मैट्रिक्स हैं, तो इनके रोज और कॉलम इक्वल हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई, मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम चेक करते हैं कि ए डॉट बी हमारे पास आएगा क्या। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट किस तरह कि पहली रो को उठा के हमने क्या कर देना है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, या एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ 6 3 2 5, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा -3 2 1 5। अब इसको क्या लिखना है हमारे पास, कि पहली वाली रो को उठा के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हमारे पास आ गए। अब दूसरा हिस्सा कौन सा बनेगा, 6 को दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 2, और हमारे पास आ जाएगा सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 5, दरमियान में क्या आएगा हमारे पास, प्लस आएगा। अभी हमने दूसरी रो को उठाना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -3 जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, उसके बाद आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखते हैं कि हमारे पास ए और बी का आंसर हमारे पास क्या आता है। तो अब ए और बी का हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए और बी का हमारे पास आंसर आएगा कि 6 में ये आ जाएगा -18 प्लस 3, इधर आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 3 5 15, ये हमारे पास आ जाएगा -6, ये आ जाएगा हमारे पास +5 4 एंड 25। अब -18 प्लस 3 ये हमारे पास कितना आ जाएगा -15, उसके बाद 12 और 15 ये आ जाएगा हमारे पास 27, उसके बाद हमारे पास -5 ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा 29। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम किसके लिए चेक करते हैं, बी ए के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करते हैं, बी ए के लिए चेक करते हैं। तो बी ए के लिए हमारे पास क्या आएगा कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी को लिखेंगे -3 2 1 5, और उसके बाद हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए को 6 3 2 5। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास बी ए के आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो -3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी कि -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखते हैं हमारे पास बी ए का आंसर क्या आता है। तो -3 ये आ जाएगा -18 प्लस 4,
इधर हमारे पास आ जाएगा -9 + 10, इधर हमारे पास आ जाएगा 6 + 10, ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 25। तो आखिर पे आंसर हमारे पास कौन सा निकला, ये हमारे पास आ जाएगा -14, ये आ जाएगा +1, ये हो जाएगा 16 और ये हमारे पास आ जाएगा 28। अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या इक्वल है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है। इक्वल की क्या कंडीशन थी, इक्वल की कंडीशन मैं पीछे वाले लेक्चर में बता आया हूँ। अगर आपने मेरे पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर मेहरबानी करके देख ले। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ए बी हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू बी ए है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं हो रहा। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मे और मे नॉट बी होल्ड। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हमारे पास हो जाता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।